हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो जो है कैबिनेट मिशन, है ना, हमारे संविधान सभा क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारे संविधान का क्या हुआ, गठन हुआ था। तो उसी संविधान सभा जब गठन जो है, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसी में, है ना, पहली बैठक कौन कौन कितने डेट को हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। तो जो है उसी में फिर एक 11 को हुई, तो एक फिर 13 को हुई, है ना। कब, 13 दिसंबर को हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। तभी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसमें पारित किया था, है ना। कहाँ पे, संविधान सभा में पारित किया, प्रस्तुत किया था वहाँ पे। क्या, उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो इसी को जो है कब लागू कर दिया गया था, 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर दिया गया, अपना लिया गया था। ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो जो है आज हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना। इसमें जो है कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना। कौन सा शब्द कब जोड़ा गया है, कौन सा शब्द मूल रूप मतलब पहले से इसमें था, कौन से शब्द इसमें चेंज किए गए, है ना, कौन सा शब्द इसमें दिया गया है या नहीं दिया गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे पूछ लिया जाता है इसमें जो है, इसमें जैसे बंधुता शब्द, है ना, जैसे अवसर, है ना, ये प्रतिष्ठा, ये बहुत सारे हैं ऐसे शब्द इसमें जो है पूछ लेता है कि कौन सा जो है शब्द इसमें इसमें प्रस्तावना या उद्देशिका, हमारे संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में ये शब्द है या नहीं, ये भी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन है ना, तो हम सारे क्वेश्चनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उसमें जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। वो उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, उद्देश्य जैसे हमारी कोई बुक होती है ना, तो उसमें क्या विषय सूची के रूप में होता है ना। तो जितना अंदर होती हैं बातें, है ना, उसको छोटे पार्ट में, है ना, बता दिया जाता है। जैसे ये चैप्टर ये है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है ना कि क्या होता है, तो वही के बारे में कौन सा चैप्टर है, नाम क्या है, तो क्या कैसे रहेगा, वैसे सिस्टम से इसको पहले से बता दिया जाता है। तो इसमें ये वही जो है वही है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है कि उसमें जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो है बातें पूरे हमारे संविधान सभा में या संविधान, है ना, संविधान में जो कही गई हैं, तो उसको जो है छोटे रूप में यहाँ कर दिया गया है ना, उसी को प्रस्तुत किया गया। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन ये बनता है, जैसे हम भारत के लोग, है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है ना। तो हम भारत के लोग, ये क्वेश्चन बनता है ना कि हम भारत के लोग, है ना, ये जैसे क्वेश्चन बन गया। तो इसको लिया कहाँ गया था ये पता है, पहले हम बात करते हैं। तो इसको लिया गया था अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और जो इसकी भाषा है ना, प्रस्तावना की भाषा क्या कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। ये क्वेश्चन भी ना बहुत लोग गलत कर देते हैं कि जो है संविधान की, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका से ली गई। लेकिन अगर पूछ ले कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा, है ना, भाषा कहाँ से लिया गया है, वो हम कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है ना। तो जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को उसको क्या अपना लिया जाता है। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसे हम भारत के लोग, है ना, तो हम भारत के लोग का अर्थ पूछ लेता है कभी कभी, मतलब क्या होता है। तो हम भारत के लोग का मतलब ये होता है, भारत के संविधान का स्रोत क्या है, जनता, है ना। भारत में जनता सर्वोच्च है। ठीक है ना। तो हम भारत के लोग, है ना, क्या हम भारत के लोग, तो पूरे भारत के लोगों के बारे में बात की जाती है। तो इसमें क्या, भारत के संविधान में जो है, जो भारत के संविधान का स्रोत क्या माना गया, तो जनता को माना गया, है ना। हम भारत के लोग, है ना, भारत में जनता को सर्वोच्च माना गया। आगे चलते हैं। तो ये हो गया ना, हम भारत के लोग हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, एक संपूर्ण, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या होता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ ये होता है कि अब जो है हमारा भारत देश गुलाम नहीं है ना, अब हमारा भारत देश अंग्रेजों का क्या है, गुलाम, मतलब किसी भी देश का, है ना, गुलाम नहीं है। ये आंतरिक और बाह्य जो मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है ना, आंतरिक या बाह्य मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक जो है उसमें निर्णय ले सकता है ना, किसी हमें तीसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, खुद स्वयं जो है हम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हम खुद किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है ना, हम खुद निर्णय ले लेंगे, है ना, जो भी हमें निर्णय लेना है वो हम भारत है, मतलब हम भारत के लोग जो है क्या, हम जो है पूरा निर्णय ले सकते हैं, जैसे पहले अंग्रेजों का शासन था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, अब क्या है, स्वतंत्र हो गया, संपूर्ण जो है रूप से जो है प्रभुत्व संपन्न हो गए, ठीक है ना। आगे क्या है, समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है, समाजवादी का अर्थ ये होता है कि जो है इसमें जो है सरकार है ना, क्या होता है, इसमें सरकार का अधिकार होता है ना, निजी संपत्तियों का अस्तित्व नहीं होता है ना। तो इसमें सरकारी जो है ना, सरकार का जो है पूरा संसाधन संपत्ति पर क्या होता है, उनका जो है अधिकार होता है, तो वो होता है समाजवादी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सभी लोगों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ लोगों को इसमें जो है निजी, है ना, जैसे निजीकरण जैसे होता है एक प्रकार से, तो उसमें क्या एक लोग तो जो है क्या दबदबा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो समाजवादी का अर्थ ये होता कि इसमें सरकार का जो है संपत्ति और संसाधन पर सरकार का जो है अधिकार होता है, और जब सरकारी होती है तो उसमें सबका अधिकार होता है ना, सभी भारत के लोगों का जो है अधिकार होता है, जैसे हमारी रेलवे वगैरह हो गई ना, तो ये जो क्या इसमें सभी लोगों का है ना अधिकार है, ठीक। आगे चलते हैं, पंथ निरपेक्ष, है ना, और क्या है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि इस हमारे भारत देश में क्या है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है ना, हमारे भारत देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम सभी धर्मों को है ना सम्मान देंगे। आगे चलते हैं, आगे जो है क्या है, लोकतंत्रात्मक, क्या है, लोकतंत्रात्मक, ठीक। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है ना, क्या है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। और गणराज्य का अर्थ क्या है, गणराज्य। गणराज्य का अर्थ ये है कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, सरकार द्वारा, यहाँ पे जो है सरकार चुनी किसके द्वारा जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। और जो है यहाँ कोई भी है ना वंशानुगत नहीं है ना, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यहाँ पे चुनाव होता है 5 साल में, हर एक 5 साल में चुनाव होता है, तो उसमें जो है यहाँ की जनता अपने नेता को चुनती है ना, जैसे हमारे सर्वोच्च पद है जैसे राष्ट्रपति का, तो क्या है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुना जाता है ना, उनको चुना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ ये हो गया कि लोगों के द्वारा जो है यहाँ सरकार चुनी जाती है, कोई भी क्या है यहाँ वंशानुगत कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या है, गणराज्य बनाने के लिए है ना तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो इसमें क्या है, न्याय कितने ये क्वेश्चन बनता है कि न्याय कितने प्रकार के इसमें दिए गए, प्रस्तावना है हमारे, न्याय कितने प्रकार के जो है दिए गए हैं। तो एक हो गया सामाजिक हो गया, एक हो गया आर्थिक और एक राजनीतिक हो गया। तो न्याय कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के, ठीक है, न्याय 3 प्रकार के हैं। तो इसमें क्या है, सामाजिक अर्थ क्या होता है, इसमें मानव के बीच में कोई भेद नहीं होगा ना, सभी को क्या, सभी के लिए न्याय जो है एक समान रहेगा, ठीक है ना, कोई के लिए जो है भेदभाव वाला सिस्टम यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है ना। प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ करवाए जाएंगे, ठीक है ना, किसी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया सामाजिक। और आर्थिक न्याय कैसे होगा, सामाजिक न्याय में जो है हो गया कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सभी को प्रत्येक एक समान रूप से जो है न्याय दिया जाएगा। अब आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय भी क्या है, आर्थिक न्याय भी जो है जो इसमें न्यायोचित है ना वितरण हो, है ना, इसमें क्या तो जो उचित हो वो वैसा वितरण हो, है ना, जैसे
धन संपदा का केवल एक ही हाथों में केंद्रीकरण नहीं हो, है ना। क्या है, धन संपदा का एक ही हाथ में केंद्रीकरण नहीं हो, इसमें क्या सभी में, है ना, सभी लोगों में क्या है बंटवारा हो, है ना, कि जो है एक ही लोगों को जो है हम क्या करें, उसमें एक ही लोगों का जो है अधिकार हो, हम सभी लोगों को क्या है बराबर पे, है ना, आर्थिक रूप से भी, है ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी क्या है, उनको जो है नीचे से ऊपर लाने की क्या है सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना, आर्थिक रूप से भी। अब क्या है राजनीतिक न्याय, तो राजनीति में है ना क्या है, अब क्या है राजनीतिक, ठीक है, तो राजनीति में क्या हो गया, सभी को क्या जैसे क्या है वोट देने का अधिकार, है ना, ये नहीं कि कोई जैसे 18 साल का जो भी हो गया तो उसको क्या है सभी लोगों को क्या है वोट देने का अधिकार है, ये नहीं कि किसी को महिलाओं को नहीं देने का अधिकार है ना, या अन्य लोगों को नहीं है, तो सभी लोग हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उनको क्या है वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व जैसे है क्या है, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है कम है या बहुत जो है ना क्या है नहीं है या बहुत ही कम है, तो उन लोगों को क्या है कुछ आरक्षण के रूप में क्या है उनको जो है यहाँ तक जो है लाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। जैसे हमारे जो है पंचायतें चुनाव होते हैं ना, जो पंचायत वाले चुनाव होते हैं, तो उनमें क्या महिलाओं को 33% जैसे आरक्षण दिया गया है ना, तो वैसे क्या कुछ जो है उनको क्या आरक्षण दे करके उनको राजनीति में भी लाने का प्रयास किया जाएगा, है ना, जैसे कि उनकी सुनवाई हो ना, वो अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सके। तो क्या है न्याय कितने प्रकार के हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना। अब क्या है ये विचार, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, ये क्या है स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई, तो 5 है ना, ठीक है, ये क्या है ये कितने हैं स्वतंत्रताएं 5 प्रकार हैं, ठीक है, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और क्या है उपासना। ये क्या है ये ऐसे ही सीरियल वाइज पूछ लेता, तो ऐसे ही हम लर्न करेंगे, है ना, कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो है इसको सीरियल वाइज लगाना है ना, पहले कौन सा आता है फिर उसके बाद कौन सा फिर उसके बाद कौन सा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको सीरियल वाइज जो है पहले क्या है विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर ये उपासना, तो कितने टोटल हो गए स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई इसमें, है ना। तो विचार हमारे विचार है, हम विचार करने की हमें क्या है स्वतंत्रता है, हमें क्या है अभिव्यक्ति करने की, है ना, बोलने की, है ना, कोई गलत कर रहा है उस पर हम बोलने के, हमें जो अपने अधिकार जो है मांगने का अधिकार है ना, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, हमारे कोई आवाज़ दबा नहीं सकता है ना, लेकिन हाँ किसी को गलत नहीं बोलना है ना, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, हमें अपना अधिकार लेना है तो हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं ना। अभिव्यक्ति मतलब बोलने के आधार, ये क्या है हमारे जो है मूल अधिकार जो दिए गए हैं ना आर्टिकल 19 में, है ना, ये सारे, तो जो उनमें जो है मूल अधिकार में जो है अभिव्यक्ति है ना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दी गई है ना, तो उसको आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। तो विश्वास है ना, विश्वास हमें जिसमें विश्वास करने की जो है जिसमें विश्वास है हम उसमें क्या विश्वास करेंगे ना, ये हमारी स्वतंत्रता है। धर्म कोई भी धर्म है ना अपना सकते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा, है ना, सारे, है ना, कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ये हमारी स्वतंत्रता है। आगे चल के उपासना करने की स्वतंत्रता है ना, तो ये कितने प्रकार की हो गई 5 प्रकार की। ऐसे हम क्या करेंगे इनको लर्न करेंगे सीरियल बाई, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के हो गए, न्याय 3 प्रकार के हो गए, इनको याद रखेंगे। अब क्या है प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, ये क्या है समता, है ना, समता की बात की गई यहाँ पे, है ना। तो कितने प्रकार की समता, ये इसमें 2 है ना, जैसे प्रतिष्ठा है ना, ये क्या है ये है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। तो समता की पूछा जाए तो समता कितने प्रकार के हैं इसमें, समता इसमें है 2, ठीक है 2, ये भी याद रखेंगे कौन कौन से, प्रतिष्ठा और अवसर, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है ना, प्रतिष्ठा और अवसर, तो हमें क्या है समता, जैसे समता का अर्थ क्या हो तो प्रतिष्ठा और अवसर। तो समता का अर्थ ये होता है कि किसी भी वर्ग के साथ, है ना, किसी भी वर्ग के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, तो यही है ना अवसर। तो ये क्या है ये समता की बात की गई है ना, समता का मतलब कि उसी के बराबर, है ना, हर कोई को जो है एक समान रखा जाएगा ना, समता की बात ये की गई, ठीक है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति को जो है भेदभाव, किसी भी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को तो समान समझा जाएगा। ये क्या समता का अर्थ ये हुआ। तो क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये दो प्रकार के हो गए है ना, मान सम्मान वाली बात जो होती है। तो ये हो गई दो। अब आगे चलते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है ना, तो ये दो हैं। ठीक, तो प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता है ना, राष्ट्र की एकता, ये भी सारा कुछ याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में है या नहीं है ना, उसमें ऑप्शन दे देंगे। जैसे क्या है, 3 ऑप्शन दे देंगे कोई और एक दे देगा क्या है, राष्ट्र की एकता। तो पूछ लेगा कि इसमें कौन सा जो शब्द है जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो है क्या है, लिखित है। तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखेंगे राष्ट्र की एकता, और एकता के बाद क्या है, अखंडता है ना, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने, है ना, बंधुता बढ़ाने वाली, बढ़ाने के लिए है ना, क्या क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने, है ना। तो इसमें क्या, बंधुता का अर्थ क्या होता है, मतलब कि भाईचारे वाली भावना है ना, कि जैसे कि है ना, हम लोग आपस में क्या बैर नहीं करेंगे, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, भाईचारे वाली भावना है ना। इसमें क्या करेंगे कि जो हम लोग एक रहेंगे, कैसे, एक राष्ट्र की एकता है ना, मतलब राष्ट्र क्या है, भारत जैसे। तो क्या इसको एक है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सब लोग क्या मिलजुल के रहेंगे है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब अखंडता का मतलब बिना, इसको बिखरने नहीं देंगे है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता है ना, इसको बिखरने नहीं देंगे। ठीक है, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता है ना। तो ये बंधुता, बंधुता का अर्थ ये है कि भाईचारे वाले बना है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है ना। तो ये क्या है कि इसमें जो है भाईचारे वाली भावना है ना, कोई भी द्वेष नहीं है, आपस में नहीं करना। ठीक है ना। गरिमा, इसमें क्या है, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित वाली, गरिमा का अर्थ क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, गरिमा है ना, सम्मान वाली, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए है ना। तो के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में है ना, तो इस संविधान सभा में, जो हमारी संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा जो है बनाई गई थी है ना, तो उसमें क्या कर रहे, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कौन सी, इसमें 26 नवंबर है ना, क्या है, 26 नवंबर 1949 को है ना, 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी शब्द याद रखेंगे, कौन कौन से शब्द जो है ना, जैसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित है ना। अंगीकृत लागू करते हैं ना, और इनको समर्पित करते हैं, कहाँ पे, ये संविधान सभा में समर्पित करते हैं। ठीक है ना। तो जो है इसमें हमें याद रखना है ये सारी चीजें, जैसे इस कौन कौन से न्याय कितने प्रकार के है ना, न्याय हमें 3 प्रकार के हो गए, और जो है स्वतंत्रता कितने, 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की है ना। और जो है अब इसमें और ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो है कुछ शब्द जो है बाद में जोड़े गए थे है ना, क्या है, कुछ शब्द जो है इसमें बाद में जोड़े गए थे, और वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे ये है ना, कौन कौन से, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और कौन सा है, अखंडता है ना। ये 3 शब्द जो है हमारे बाद में जोड़े गए थे ना, मूल संविधान जब वो मूल जो प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ प्रस्तुत किया था, तो ये वाले शब्द नहीं थे, इनको जो है बाद में जोड़ा गया था। ठीक है ना। और कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक है बेरूबारीवाद है ना, क्या है, बेरूबारीवाद है ना, 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को हमारे संविधान की क्या है, अंग नहीं माना जाएगा है ना। तो अंग नहीं माना जाएगा तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि 300 है ना, अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसको जो है संविधान का क्या अंग माना ही नहीं गया। तो इसमें क्या कह रहे थे कि जब
संविधान का अंग नहीं माना गया तो ये इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। किसमें? बेरूबारी बाद में 1960 में, है ना, ये कहा गया कि ये संविधान का अंग नहीं है ये प्रस्तावना, इसलिए इसको इसमें जो है कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ था? केशवानंद भारती, है ना, केशवानंद भारती वाद बनाम केरल, ना केरल का, वहाँ केरल के में ये हुआ था केशवानंद भारती, है ना। तो कब हुआ था? ये 1973 में, है ना। तो तब इसको मान लिया गया था कि ये हमारे संविधान का अंग है ना, ये हमारे संविधान का अंग है, ठीक है ना। तो तभी क्या है, जब इसको मान लिया गया कि संविधान का अंग है तो इसमें हम क्या करें? संसद इसमें जो है इसमें क्या कर सकती है? इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उचित तरीके से। इसमें जो है कोई जो है इसमें, है ना, कोई और अन्य वो बदलाव नहीं कर सकती, है ना, जो है हमारे भारत के लोगों के हित के रूप में हो, ना, इसमें कोई और दूसरा बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है वकील कौन थे? जो है केशवानंद भारती में, जब केशवानंद भारती जो है क्या हुआ, जो है इसमें वाद हुआ था, तो उसमें जो है वकील थे, कौन थे? नानी पालकीवाला, है ना, कौन थे? नानी पालकीवाला, ठीक है ना। जो है तो इसमें जो है 13 जजों की बैठक हुई थी, 13 जजों की बैठक हुई थी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें 13 जजों की बैठक हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो ये आज तक की क्या है? ये आज तक की जो है सबसे बड़ी बैठक है ना हमारे जजों के द्वारा। कोई भी जैसे संसद में संशोधन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो है जजों की बैठक होती है, मिनिमम कितनी? 5 जजों की होती है। लेकिन क्या है, ये आज तक के इतिहास में क्या है कि सबसे ज़्यादा जजों ने जो है बैठक किया था ना, कोई संविधान जब संशोधन हुआ था इसके निर्णय के लिए क्या है, जब सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या है इसमें क्या है ये जो है भाग लिया था ना, बैठक हुई थी, 13 जजों ने जो है बैठक की थी, ठीक है। उसके बाद नानी पालकीवाला इसमें वकील थे, ठीक है ना। और इनकी क्या एक पुस्तक का नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो संविधान में संशोधन किसके कौन से अनुच्छेद में कर सकते हैं? संसद ही कर सकती है ना, 368, है ना, 368 अनुच्छेद के द्वारा संसद ही इसमें क्या बदलाव कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर जो है ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है ना कि जो है इसमें कौन से शब्द बाद में जोड़े गए, ठीक है ना। कौन है ना, तो कौन से याद रखेंगे ना? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। और ये भी पूछ लेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए, है ना। तो ये वाले शब्द जोड़े गए, है ना। तो ये भी पूछ लेगा। या तो इसमें कहता कि जो है इसमें संविधान के प्रस्तावना में जो है संशोधन कब हुआ था, सन पूछ लेगा, कौन से वाले संविधान संशोधन में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना, 1976 में हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। संविधान का परिचय पत्र, है ना, संविधान का परिचय पत्र वो जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? किसने कहा था? नानी पालकीवाला ने कहा था। किसने? जो कि कौन थे? केशवानंद भारती के जो जज थे, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल के जो जज थे, ठीक है ना। फिर क्या है जो है, और इसको जो है इसको उर्दू में अनुवाद, है ना, उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मोहनदास। कौन थे? ये हमारे संविधान सभा के सदस्य ही थे, है ना। तो इसको उर्दू में अनुवाद किया था, ठीक है ना। किसने किया था? मोहनलाल सक्सेना ने, ठीक है ना, मोहनलाल सक्सेना। और कौन सा? अनुच्छेद 32, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन से जो है अनुच्छेद को जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इसकी आत्मा कहा था। तो ये है ना प्रस्तावना को तो जो है किसने कहा था? ठाकुरदास, है ना। ठाकुरदास ने क्या प्रस्तावना की क्या है ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किसने? ठाकुरदास ने कहा था। लेकिन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को, है ना। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। ये कौन से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, है ना, अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? जो है संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अब ऐसे पूछ ले, नॉर्मली पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना कहते हैं। किसने कहा था? तो ठाकुरदास ने कहा था। लेकिन ये पूछ ले कि अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है ना।
तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे आज हम आप लोगों को जो है सामने जो है प्रस्तुत किए, और जो है अब आगे चल के अगले वाले चैप्टर में हम कुछ जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए धन्यवाद।